आमल एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। आमल यानी आंवला होलिका दहन से 4 दिन पूर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल एकादशी मनाई जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन किया जाता है। आमल एकादशी को आंवले खाने और दान देने का भी विशेष महत्व है। आमल एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इसमें सर्वोत्तम है आमल एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा के साथ जाकर मंदिर में घड़े की स्थापना की। धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले के वृक्ष का पूजन किया और वह स्तुति करने लगा, हे धात्री, आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त पापों को नाश करने वाले हो। आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें और मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात में एक बहेलिया वहां आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए उसे भूखा ही रहना पड़ा। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ दिनों बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का पालन समान भाव से किया करता था। यज्ञ करना और दान देना यह उसके नित्य कर्म थे। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गए। देव योग से वह मार्ग भूल गए और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा था, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा राजा पर प्रहार करने लगे, परंतु राजा पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा को मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई।
वह स्त्री अत्यंत सुंदर तथा आभूषणों से अलंकृत थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की मूर्छा टूटी तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरे शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव है और विष्णु भगवान की माया है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने नगर को चला आया तथा सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, जो मनुष्य आमल एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।